हेडलाइंस पर। आवरी माता मंदिर मार्ग की बदहाली पर भड़के जिला पंचायत अध्यक्ष 19 मार्च से पहले काम पूरा करने का मिला आश्वासन। भारत बना T20 विश्व कप चैंपियन, नीमच के प्लेटिनम चौराहे पर देर रात तक चला जश्न। नीमच सिटी में रंग पंचमी पर निकली भव्य गेर, रंगों और उत्साह से सरोवर हुआ शहर। सीआरपीएफ परिसर में नीमच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्साह, प्रतिभा और महिला सशक्तिकरण का दिखा अनूठा संगम। गांधी वाटिका में महिला दिवस पर सम्मान समारोह, महिलाओं को मिला समाज सेवा रत्न अवार्ड। मंदसौर में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, कमरे से मिली डायरी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। रंग पंचमी के गेर उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में चूक, मंच से 15 फीट दूरी पर धमाका, 8 लोग हुए घायल। मंथन एकेडमी ने रचा इतिहास, ये फाउंडेशन में पहले ही बैच का 100% परिणाम। स्कीम नंबर 36 के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शुरू हुई महाशिव पुराण कथा, भक्ति और उत्साह के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। नीमच जिले के चिताखेड़ा स्थित प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर जाने वाली सड़क करीब 9 माह से अधूरी पड़ी है। चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ग्रामीणों ने समस्या उठाई। मौके पर पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होने वाली है, लेकिन नीमच जिले के चिताखेड़ा स्थित प्रसिद्ध आवरी माता मंदिर तक जाने वाली सड़क पिछले करीब 9 महीनों से अधूरी पड़ी है। करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने से श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया, जिससे वे नाराज हो गए। बाद में उन्होंने कलेक्टर डॉक्टर हिमांशु चंद्रा से चर्चा की, जिस पर कलेक्टर ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने 19 मार्च से पहले काम पूरा करने का भरोसा दिया है। बदनाम कर रहे हैं और माँ के श्रद्धालुओं के साथ भी खिलवाड़ है। मात्र 11 दिन बचा है, नवरात्रि 19 तारीख की चालू हुई और पूरा वार्ता की हालत देख लो। कोई नाम ही कुछ नहीं भी कई 10 दिन में कई पूरे हो गए। कोई उम्मीद लगी थी आपने तो स्पेशल पैकेज दे तो आज अलग दिन रात काम करे, तो आज की दूसरों तो कहीं नहीं और अब जो अमित रेगवार क्या है, नरगेश उनने तो फोन उठाया ही नहीं, तुम्हारे अवकाश। और उसके उलट देखिए आप, जिलाधीश महोदय का बड़प्पन है कि पहले ही फोन उठाए और वहाँ से बात करिए, पूरी स्थिति बताइए। तो अपना अटैक किया कि चाय थी कैटरी गर्म ज़्यादा रही मुझे सिस्टम में कोई नहीं, चाय की प्याली में उठना नहीं जो है ये तो गिरा नहीं, तो गिरा हाँ तो नहीं, ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी इनमें उदासीनता है। बिल्कुल ये कार्य शुरुआत हुआ तो उनके बाद थोड़ी देख रेख करे कि भाई ये रोड चिताखेड़ा की माता जी के यहाँ तक जो तो भाई कई स्थिति में है। अभी विधानसभा में चल रहा था कि जनप्रतिनिधि बाबड़न टेमिन मिल जाएगा, मैं तो कोई कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उदासीनता है ही नहीं होना की, देखना चाहिए कि भाई ये माता जी का भाग माता के बाद दूसरा तो बड़ा विशाल मेला लगे है और मरीज आवे भी ठीक भी नहीं भी जावे, प्रसिद्ध स्थान है और वहाँ की स्थिति है देखिए बड़ा दुखी है मन। अब कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है और वो इंजीनियर से भी बात हुई है, तो देखो 1-2 दिन बाद फिर आऊँगा, नहीं तो पीछे हटी बैठाऊँगा हटी और यहीं बुलाऊँगा जिलाधीश महोदय ने जो भी पीडब्ल्यूडी वाला अधिकारी है। यह भी विडम्बना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय भी अन्य स्थिति में आई जावे कि बुलाना भी बैठवा की मानव स्थिति बन रही है, तो जो प्रशासन का जो अधिकारी जिम्मेदार लोग हैं ये विभाग का भी कतरा लापरवाह है और कई मालूम कण के प्रति समर्पित है। बड़ी इस बात होनी बाइक कणकी नहीं होनी मधु हुए आप मंडल अध्यक्ष हैं, हाँ तो ये मंडल को क्षेत्र आपको दियो तो है, तो ये हालात कमोबेश सब जगह यही है कि अधिकारी को होने बोले तैयार नहीं कि कणकी होने होने आदमी बात कर ले, आदमी जनता देने यूँ तो बताओ ना, कार्यकर्ता की हालत यही है मुंडा मुंडे कहीं नहीं गिरा, बाकी भी बड़ा पेड़ दुखी रही कीन छिक रहा
पेट दुखी और माथा होते ही रहता है बेरू.com ना आपने तो बधाई है कि आप अपनी बोली में अपनी बात हाल पहलो चैनल मालवा को जन में अपनी बोली इनने आप पूरा देश में फैलाई रहा हो आपने बधाई है विजित भाई। और अब आ रही गेला की कई बात कहूँ कि मैं आया मगर हमें एक गाड़ी वालों जही पड़ता हूँ बड़ी मुश्किल थी वंचियो तो इस सब सरपंच साहब ने मगर बीजेपी का कार्यकर्ता हागरा उब्बा हटे और बाकी सरकार है तो माने नीचे देखना पड़ रहा है मैं कहीं की नहीं सका। और खैर बात तो सही है कि अधिकारी अब लगाम लगानी घनी जरूरी है। मुँह तो कुआं ला के अपने मालूम के नहीं है कि वो राशो रागो हड़को तो थोड़ा घना हड़का लगाओ तो ही हिद्दा होगा बाकी अड़ा का माजना को नहीं। और ये बहुत ज़्यादा ये विज्ञा है। और देखो नहीं आज माता जी को स्थान है 1901 ने कार्यक्रम व्यवहार में नवरात्रि आई रही ऑल इंडिया कोई जनता के जागा जब आप हरी का लोग आपने असहाय ने शर्मिंदगी महसूस कर लिया तो फिर माँ की कई विशाल में क्या दावा है। सनातनी सरकार है और सनातनी सरकार में माता रानी के लिए पैसों भी बढ़िया दी दो जो पैसों 3.5 करोड़ में तो बड़ी जगह 4 करोड़ में हो परंतु बेलगाम प्रशासन और बेलगाम प्रशासन व्यवहार कारण जनप्रतिनिधि की उदासीनता जही टाइम चुनाव आवे वही टाइम माँ के जैसा कार्यकर्ता घरा घरा में जावे और बीजेपी का लोगों ने सनातन के नाम पे वोट डाला और सरकार होनी रही है सरकार 4 करोड़ रुपये दिया है परंतु यहाँ इन्हें आज मात थी रहा है रोड सिर्फ अनके लिए आया है कि माता जी के लिए और माता जी को मेरो 9 दिन बाद है और अबार तक प्रशासन के काम में जू नहीं देंगी रही है। और जिला पंचायत अध्यक्ष जी को फोन एक अदनो सा कर्मचारी जो फोन नहीं उठा रहा है और माँ की भी दुर्गति ऐसी बात रही कि प्रशासन ने बिल्कुल लगाम में रागी रहा था जज भी मांगने प्रशासन खुद लाइन में रहे और वहाँ जो वहाँ का नेता और कार्यकर्ता जो पेमेंट या पैसा कोड़ी लेता है भी लेता है माँ की अटा 1 मैन समस्या है एक ही व्यक्ति कमागा बाकी सारा कार्यकर्ता तक देखेगा 4.5 साल तक जूता मार खेलेगा आपस में और वहाँ के बाद संघ का नहीं का टंटू आएगा। T20 विश्व कप 2026 में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद नीमच में जश्न का माहौल बन गया। शहर के प्लेटिनम चौराहे पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी जुटे और तिरंगा लहराकर पटाखे फोड़कर व मिठाइयां बांटकर टीम इंडिया की जीत का उत्सव मनाया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद नीमच में जबरदस्त जश्न देखने को मिला। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। जैसे ही जीत की खबर आई शहर के प्लेटिनम चौराहे पर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी एकत्रित हुए। युवाओं ने तिरंगा लहराते हुए भारत माता के जयकारे लगाए, पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़ों पर नाचकर खुशी मनाई। फाइनल में भारत में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 255 रन बनाए जबकि न्यूजीलैंड 159 रन पर सिमट गया। शानदार गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जीत के बाद देर रात तक शहर में जश्न का माहौल बना रहा। रंगपंचमी के अवसर पर रविवार को नीमच सिटी में पारंपरिक गेर पूरे उत्साह और उल्लास के साथ निकाली गई। ढोल ताशों, बैंड बाजे और गुलाल की बौछार के बीच शहर रंगों की मस्ती में डूबा नजर आया, जहां बड़ी संख्या में शहरवासियों ने शामिल होकर इस पुरानी परंपरा को जीवंत बनाया। रंगों के पर्व रंग पंचमी पर रविवार को नीमच सिटी में पारंपरिक और भव्य गेर बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। ढोल ताशों की गूंज, बैंड बाजों की धुन और गुलाल की बौछार के बीच पूरा शहर रंगों की मस्ती में डूबा नजर आया। बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और शहरवासी गेर में शामिल हुए। रंग पंचमी महोत्सव समिति के तत्वाधान में निकली यह गेर नरसिंह मंदिर प्रताप चौक से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में जगह जगह लोगों ने गुलाल उड़ाकर जुलूस का स्वागत किया। गेर में अखाड़ा प्रदर्शन, बाना पार्टी और डीजे की धुन पर होली के गीतों के साथ लोग नाचते नजर आए। आयोजकों के अनुसार यह परंपरा ग्वालियर स्टेट के समय से चली आ रही है, जो शहर की सांस्कृतिक विरासत और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर टेसू के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया गया। आज रंग पंचमी के पावन पर्व है। ग्वालियर स्टेट के समय से यहाँ रंग पंचमी का पर्व मनाया जाता है और प्रकृति के जो टेसू के फूल होते हैं उन फूल को उबालकर प्रकृति के केसरिया रंग से होली खेली जाती है। ये परंपरागत गेर वर्षों पुरानी 1857 के पहले से यहाँ ग्वालियर स्टेट के समय से निकलती चली आ रही है। इस गेर में पहले हाथी, घोड़े, ऊंट, गधे
सब रहते थे। अब धीरे धीरे ये परंपरागत ड्रेस आज हम सब खेल रहे हैं। सभी समाज के लोग समाज में समरसता देने का काम इस घेर में करते हैं। मैं पंचमी के घेर की सबको बधाई देता हूँ। वो जिनको रंगों का आनंद लेना है वो नीमच सिटी की घेर में पधारे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दिन के लिए बापू दिलीप सिंह जो है विधायक जी होते हैं, एक दिन के लिए बजरंगी बापू बन के निकलते हैं। बापू तो जनता के बीच का है, जनता चाहे वैसी रगड़ती है, रंग लगाती है, आनंद लेती है। छोटा और गरीब और अमीर होली के दिन गले मिल जाते हैं। यही समाज में समरसता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो राजा और रंग को गले मिलाने का काम करता है। मैं सबको रंग पंचमी की बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होली का आनंद लेना हो तो मुख्य नगर नीमच सिटी में पधारे, वो होली के घेर का आनंद ले। नीमच स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उत्साह और गरिमामय वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और सम्मान समारोह आयोजित किए गए। नीमच के सीआरपीएफ ग्रुप परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय परिवार कल्याण केंद्र की अध्यक्ष वीणा के मार्गदर्शन में एवं डीआईजी सुरेंद्र कुमार के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराणा प्रताप भवन में मुख्य अतिथि डॉक्टर पद्मा चौधरी, मितुल ठाकुर और संगीता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान म्यूजिकल चेयर, स्पून रेस, मेहंदी, रंगोली सहित विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की गई। महिलाओं और बालिकाओं ने नृत्य व गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। वहीं वाटर ट्रायथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में चौथा स्थान प्राप्त करने वाले सीआरपीएफ के मास्टर पृथ्वीराज सिंह को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण और सम्मान अधिकारों पर भी विचार व्यक्त किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीमच में शुभ प्रभात योग मंडल द्वारा गांधी वाटिका योग मैदान में मातृशक्ति का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नीमच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभ प्रभात योग मित्र मंडल द्वारा गांधी वाटिका योग मैदान में सम्मान समारोह आयोजित कर समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा ने कहा कि बदलते भारत में शिक्षित और संस्कारित महिलाएं आर्थिक शक्ति की नई धुरी बन रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं उद्यमिता, प्रबंधन, डिजिटल कॉमर्स और वित्तीय नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कार्यक्रम में मातृशक्ति को समाज सेवा रत्न अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने नारी शक्ति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य नाटिका और प्रेरक गीत प्रस्तुत किए। योग गुरु दिलीप चौधरी और अध्यक्ष अनिल सिंहन ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को योग प्रशिक्षण भी दिया गया। कार्यक्रम में महिलाएं लाल और पुरुष श्वेत परिधान में शामिल हुए। संचालक दिलीप चौधरी ने किया तथा आभार अनिल सिंहन ने व्यक्त किया। मंदसौर शहर के श्रीनाथ विहार क्षेत्र में रविवार रात एक 25 वर्षीय युवती ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने युवती को फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंदसौर के श्रीनाथ विहार क्षेत्र में रहने वाली 25 वर्षीय काजल पिता ओम प्रकाश खींची ने रविवार रात अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। युवती ने कमरे में पहले कुर्सी रखी और फिर उसके ऊपर स्टूल लगाकर फांसी का फंदा बनाया, जिसके बाद वह उस पर झूल गई। कुछ देर बाद परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत उसे फंदे से उतारकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूत्रों के अनुसार युवती का रिश्ता कुछ महीने पहले तय हुआ था, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते वह टूट गया था। हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस को कमरे से एक डायरी मिली है, जिसे जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। उज्जैन में रंगपंचमी के अवसर पर आयोजित श्री कृष्ण सुदामा रंगोत्सव गेर के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सिंधी कॉलोनी चौराहे के पास मंच से करीब 15 फीट की दूरी पर अचानक जोरदार धमाका हो गया, जिससे अफरा तफरी मच गई और 8 लोग घायल हो गए। रविवार को उज्जैन में रंगपंचमी के गैर उत्सव के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिंधी कॉलोनी चौराहे के पास आयोजित श्रीनाथ सुदामा गैर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद थे। तभी सड़क के डिवाइडर के पास रखे कलर स्मोक स्काई शॉट पटाखे में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास धुआं फैल गया और कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। घटना में एक मीडिया कर्मी, भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इंदौर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा अस्पताल पहुंचे
और घायलों का हालचाल जानना। पुलिस के अनुसार धमाका चाइना मेड मल्टी शॉट फायर वर्क में हुआ, जिससे रिमोट से चलाया जाता है। एक साथ कई शॉट फटने से तेज धमाका हुआ। मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नीमच की मंथन एकेडमी ने सीए फाउंडेशन परीक्षा में पहले ही बैच का 100% परिणाम देकर शानदार उपलब्धि हासिल की है, जबकि इस बार ऑल इंडिया रिजल्ट 19.23% रहा। शहर की मंथन एकेडमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि छोटे शहरों में भी प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो वे बड़े मुकाम हासिल कर सकती हैं। जनवरी 2026 में घोषित सीए फाउंडेशन परीक्षा परिणाम में मंथन एकेडमी की पहले ही बैच ने 100% परिणाम देकर शानदार उपलब्धि हासिल की है। आमतौर पर सीए फाउंडेशन जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारियों के लिए विद्यार्थियों को बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। वहां पढ़ाई के लिए रहने, खाना पीना और अन्य व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नीमच में ही उच्च स्तर की कोचिंग उपलब्ध होना विद्यार्थियों के लिए बड़ी सुविधा साबित हो रहा है। देश भर में सीए फाउंडेशन का औसत परिणाम लगभग 20% के आसपास रहा। इस बार भी ऑल इंडिया रिजल्ट 19.23% रहा। ऐसे में नीमच की मंथन एकेडमी द्वारा पहले ही बैच में 100% परिणाम देना शहर के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। नीमच शहर के स्कीम नंबर 36 स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सोमवार से महाशिव पुराण कथा का शुभारंभ हुआ। इसके पूर्व श्रद्धालु और महिलाओं ने बड़ी संख्या के साथ भव्य कलश यात्रा। नीमच शहर के स्कीम नंबर 36 स्थित श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः मंदिर प्रांगण पहुंची, जिसके बाद कथा का शुभारंभ किया गया। बताया गया है कि यह आयोजन समस्त कॉलोनी वासियों और राम भक्त मंडल के सहयोग से किया जा रहा है। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 12:15 बजे से प्रभु इच्छा तक रहेगा। आयोजन की जानकारी पंडित मनोहर नागदा ने दी। उन्होंने बताया कि कथा का वाचन पंडित दिनेश नागदा और मनोहर नागदा द्वारा किया जाएगा। यह महाशिव पुराण कथा 9 मार्च से 16 मार्च तक आयोजित की जाएगी, जिसमें श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने का निवेदन भी किया गया है। जी आज यहाँ से कलश यात्रा निकाली जा रही है। क्या आज 9 मार्च से 16 मार्च तक के 7 दिन की कथा भगवान की शिव पुराण महापुरा महोत्सव इसके नंबर 36 के सारे भक्त सब मिलजुल के और बड़े तन मन धन से इसका आयोजन कर रहे हैं। वो सबको धर्म का लाभ मिलेगा। जनता से अपील है कि भगवान का नाम लेवे और अपने दुख दर्द दूर करें, अपने पाप भी दूर करें। आज कलश यात्रा का आयोजन किस तरह से होगा? आज कलश यात्रा भी निकली, बड़ी धूमधाम से कलश यात्रा पूरी इसके नंबर 36 के आसपास जितने भी जगत भगत है बैंड बाजे से और मतलब बग्गी वगैरह सॉन्ग धरी बच्चे और महिलाएं बड़ी शान से मतलब आज मतलब कलश यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है? इसका समापन कहाँ होगा? प्रकांड से लेके पूरे 36 नंबर इसमें घूमेगी और फिर अपने यहाँ समापन होगा, फिर कथा का प्रारंभ होगा। जो कथा हो रही है वो किनके मुखारबिन से हो रही है? वो पंडित मतलब मनोहर लाल जी कानेगढ़ के मुखार्जी से हो रही है। कितने दिन की है? 7 दिन की। आपका नाम? घनश्याम शर्मा। हाँ सबको घुमाएंगे। कितने दिन की है? क्या खास संदेश है? देखिए, यहाँ पर श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण का आयोजन 7 दिवसीय आयोजन होने जा रहा है। सभी समस्त कॉलोनी वासियों की तरफ से यह आयोजन हो रहा है और इसमें भगवान शिव की महिमा का बखान किया जाएगा, गुणगान किया जाएगा। भगवान भोले बाबा हमेशा अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। आज कलश यात्रा निकल रही है। हाँ जी, आज कलश यात्रा है ना। आज श्री महापुराण कथा की भव्य और दिव्य कलश यात्रा स्कीम नंबर 36 में पूरी कॉलोनी के अंतर्गत घूमकर फिर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में कथा पंडाल में आएगी। उसके बाद श्री महापुराण कथा का आयोजन प्रारंभ होगा। क्या समय रहेगा? कथा प्रतिदिन दोपहर 12:15 से लगाकर प्रभु इच्छा तक रहेगी। आपका शुभ नाम? पंडित मनोहर नागदा। किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये समस्त राम भक्त मंडल है, रामधुन मंडली है हमारी 36 की, तो शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पंडित जी मनोहर जी नागदा और पंडित दिनेश जी इनके सहयोग से ये श्रवण किया जाएगा और सब कॉलोनी वासी के धर्म बंधु जो है इसका लाभ लेंगे। कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली जा रही है और
इस 7 दिवसीय शिव महापुराण का आनंद लिया जाए। आपका शुभ नाम। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आवरी माता मंदिर मार्ग की बदहाली पर भड़के जिला पंचायत अध्यक्ष। 19 मार्च से पहले काम पूरा करने का मिला आश्वासन। भारत बना T20 विश्व कप चैंपियन। नीमच के प्लेटिनम चौराहे पर देर रात तक चला जश्न। नीमच सिटी में रंग पंचमी पर निकली भव्य गेर। रंगों और उत्साह से सरोवर हुआ शहर। सीआरपीएफ परिसर में नीमच में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उत्साह, प्रतिभा और महिला सशक्तिकरण का दिखा अनूठा संगम। गांधी वाटिका में महिला दिवस पर सम्मान समारोह। महिलाओं को मिला समाज सेवा रत्न अवार्ड। मंदसौर में युवती ने फांसी लगाकर दी जान। कमरे से मिली डायरी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। रंग पंचमी के गेर उत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा में चूक। मंच से 15 फीट दूरी पर धमाका, 8 लोग हुए घायल। मंथन एकेडमी ने रचा इतिहास। ये फाउंडेशन में पहले ही बैच का 100% परिणाम। स्क्रीन नंबर 36 के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शुरू हुई महाशिव पुराण कथा। भक्ति और उत्साह के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। तो इजाजत दीजिए पूर्व यादव को। आप देखते रहे नीमच टुडे न्यूज।